हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहानिया क्रिएशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ बनाने वाले हैं लहंगे का ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो ये है लहंगे का ब्लाउज़। इस पर आगे और पीछे दोनों तरफ ही हैवी एम्ब्रॉयडरी दी गई है। तो इसको हम आज कटिंग करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पर 1 मीटर अस्तर ले लिया है और ये नेट का फैब्रिक है। ये हम इसकी डिज़ाइनिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्लाउज़ का नाप कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो हमने ये अस्तर को इस तरह से किनारी मिलाकर डबल फोल्ड कर लिया है। इसको हमें लंबाई में फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। ये इसी तरह से हमने अस्तर को फैला लिया है और सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ये निशान लगा रहे हैं। इसमें जो भी टेढ़ापन या ये सब है इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा काट लिया है। तो इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 12 इंच है, तो उसी से हमने 12 का हाफ यहाँ पर 6 इंच रखा है। सबसे पहले देख लेते हैं ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ की जो तैयार लंबाई है वो 13.5 इंच है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर हमने 15.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम 6 इंच तीरे का लेंगे। तो ये जो किनारी वाला जो पार्ट है, जो किनारी है लगभग आधा इंच की, इसको हम निकाल कर अलग कर देंगे। इसलिए हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। किनारी से अलग हमें नाप लेना है। तो इस किनारी को हम रिमूव करने वाले हैं, तो इस पर भी हम निशान लगा लेंगे। तो गाइस, हम बैक ओपन बना रहे हैं, इसलिए पहले हम बैक पीस काट लेंगे। पीछे हम इसके हुक लगाने वाले हैं। तो तीरा हमने 6 इंच रख लिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल 6.5 इंच रखेंगे। ये लगा लिया हमने आर्म होल का निशान। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमने यहाँ पर 8 इंच रख ली है। 32 का चौथाई पार्ट किया तो 8 इंच हम यहाँ पर चेस्ट रख ले रहे हैं। ये आर्म होल की गोलाई हमने कर ली है। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है। अब हम इनको सीधा कर देंगे और 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर चुन्नट का निशान लगाएंगे। तो चुन्नट का निशान हम यहाँ पर 3 इंच पर लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें ये बैक की चुन्नट डाल लेनी है। ये हमने 5 इंच लंबी रखी है। अब कर देते हैं इस वाले पीस की कटिंग। तो फ्रेंड्स, इसको आगे से भी हम 1 प्लीटेड ही रखने वाले हैं। ये हमने पीछे वाला पीस काट लिया है। अब हम इसके किनारी को भी अलग काट देंगे। हम इसमें गला अभी नहीं काटेंगे, वो हम सिलाई वाले टाइम पर ही इसका गला काटेंगे। अभी हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब करते हैं हम आगे वाले पीस की कटिंग। तो देखिए, इस तरह से ये जो साइड से कपड़ा बचा था हम इसी में से आगे वाला पीस करेंगे। अगर हम इस तरह से काटते हैं तो काफ़ी कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होता, बच जाता है। तो ये देखिए, हम इसको जॉइंट की तरफ से रख रहे हैं। इस तरह से हम पीछे वाले पीस के गाइडेंस से ही आगे वाला पीस काटेंगे। इस तरह से हमें सेट कर लेना है जिससे कि कोई भी कपड़ा वेस्ट ना हो। और ध्यान रखिए कि हम बंद साइड से ले रहे हैं। जिधर से ये बंद है उधर की तरफ हमें गला रखना है। आर्म होल हमें किनारी की तरफ रखने हैं। इसी तरह से हम इसी के गाइडेंस से आगे वाले पीस पर भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमने आगे वाले पीस पर भी निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये मार्जिन का निशान लगा लेंगे जिस पर हमें सिलाई लगानी होती है। अब इसको सीधा कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डॉट लाइन देंगे। तो हम जो यहाँ पर ये चेस्ट लाइन रखने वाले हैं वो रखेंगे 9.5 इंच।
ये आगे की हमने गहराई कर लेनी है। तो यहाँ पर हम चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे जो हमने 9.5 इंच रखी है। तो ये जो ब्लाउज़ है स्मॉल साइज़ का है, इसलिए हमने 9.5 रखी है। अगर तो ये जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं वो स्मॉल साइज़ है, अगर आप मीडियम या फुल साइज़ बना रहे हैं तो 10.5 इंच पर ये लाइन लगानी होती है। तो तो अब हम इस पर टक्स के निशान लगाएंगे। तो टक्स का जो निशान लगाया वो हमने 3.5 इंच पर लगाया है, और हम यहाँ पर केवल एक ही टक्स का निशान लगाने वाले हैं। सिंगल टक्स हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये टक्स का निशान लगा लिया। अब हम इसको मुड्ढे की गहराई जो है उसमें जॉइंट कर देंगे। इस तरह से आपको ये मुड्ढे की गहराई में जॉइंट कर देना है, और इसमें कॉर्नर नहीं बनाना, इसको यहाँ से इस तरह से गोलाई की शेप देनी है। और लगभग इसको हम 1-1 इंच गहरा बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोग निशान लगा लीजिए। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारे आगे वाले पीस की भी कटिंग। ये अब इसी से हम ये दूसरी टक्स का भी निशान लगा देंगे, और ये हो गई तैयार। तो इसके बाद हम स्लीव्स काट लेंगे। तो हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो 5 इंच है। तो इस तरह से हमें कपड़े को ले लेना है। ये ले लिया हमने कपड़ा। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये आपको नाप कर देख लेना है कि जितनी आपको लेंथ चाहिए, तो ये उससे 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। ये हमने इसको सीधा कर लिया है पहले। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, आपको इस तरह से ये फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको भी काट कर अलग कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स के वो देंगे शेप। तो तैयार लंबाई हमें 5 इंच चाहिए, और ये है 6 इंच पर हमने लगा लिया है निशान। अब हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे। तो मोरी है हमारी 11 इंच। तो अब हम यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। ये हमने लगा लिया है 5.5 इंच पर निशान। इसके बाद हम ब्लाउज़ के पीस से ही इसकी शेप देंगे। गाइस, इस तरह से शेप देने पर होता क्या है कि आप जब स्लीव्स सिलते हैं तो वो बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होती, एकदम अच्छी बैठती है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बाजू की शेप दे देनी है। ये देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कर ली हमने इसकी कटिंग। इसी तरह से आपको काट लेना है। मार्जिन आपको ठीक रखना है। तो अब हम इसमें आगे की गहराई देंगे। ये हो गया फ्रंट पीस। इस पर हम निशान लगा लेते हैं ताकि जोड़ते वक्त परेशानी ना हो। तो चलिए, ये रहा हमारा लहंगे का जो ब्लाउज़ है। तो इस पर ये बीच में सिलाई लगी हुई है। सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे। ये सिलाई आपको निकाल देनी है। उसके बाद इसको कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी सिलाई को निकाल देंगे। अगर आपका कपड़ा बारीक या शिफॉन वगैरह है तो आप बहुत ही आराम से इसको खींच कर निकालिए। ये कपड़ा जो था ये सनील का है, इसलिए मैंने इसको खींच कर निकाल दिया है। तो ये देखिए, ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला है, जरी की इसमें एम्ब्रॉयडरी है। तो ये जो इसमें बैक पीस पर ये लगा हुआ रहता है, इसको निकाल देना है। इसको जितना भी पॉसिबल हो सके इसको अलग ही निकाल दीजिए। तो अब हम इसके ऊपर ये वाला पीस अप्लाई करेंगे। ये इस तरह से हमने आगे वाला पीस रख लिया है। तो पीस जो रखना है ये बिल्कुल बीचों बीच रखना है इसके, और इसी से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी एकदम इक्वल कटिंग करनी है। तो गाइस, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हमें इसको बहुत ही केयरफुली काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये काट लिया है। ये हो गया आगे का पीस।
अब हम पीछे के पीस की भी कटिंग करेंगे। तो पीछे का पीस ओपन है, उसको आप देखिए कि किस तरह से हम पीछे के पीस को कटिंग करेंगे, क्योंकि जो ये लहंगे के ब्लाउज़ में दिया हुआ है उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही जगह जॉइंट है। आप चाहे तो साइड चेन का भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमें बैक हुक बनाना है, तो अब हम बैक के पीस काटेंगे। ये देखिए इस तरह से बैक में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, इसका भी हम ये निकाल देंगे और इस तरह से पीस को बीचों बीच रखेंगे। ये देखिए आपको इस तरह से बिल्कुल एकदम सेंटर में रखने हैं, ताकि बनने के बाद में इसका लुक बिल्कुल यही आए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है। हुक और आई बनने के बाद इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसका लुक सेम ही आएगा। चलिए अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, इसके बाद हम इसको अस्तर रख के कटिंग कर लेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिए कि वो जो हमने निशान लगाया था चौक से, वो हमने अंदर की तरफ किया है और इसी तरह से हम इसको काट लेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। ये हमने जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था वो हमने सीधा रखा था और स्लीव्स का जो हमने वो निशान वाला पार्ट था वो हमने अंदर की तरफ किया था। उसी तरह से आपको ये काटना है। तो ये हमारी एक स्लीव्स कट गई है। अब हम इसी तरीके से बिल्कुल दूसरी स्लीव्स काट लेंगे। तो ये काट ली हमने दूसरी स्लीव्स। जो हमने जो इस तरह से स्लीव काटी है उस पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे आगे सिलाई लगा के मोरी की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड करके और इस तरह अंदर की तरफ जॉइंट कर लेना है। इसलिए हमने इस तरह से काटी है और इसीलिए हमने मार्जिन कम रखा है। तो ये जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं वो आपको पार्ट 2 में स्टिचिंग वीडियो में देखने को मिलेगा। हमने इसको स्पेशली गले के लिए ही लिया है, क्योंकि ये जो गले की एम्ब्रॉयडरी दी होती है ये काफ़ी हैवी गले की दी होती है। और अगर आपको गला मीडियम चाहिए तो आप इस तरह से किसी भी नेट वगैरह का इस्तेमाल करके इसको बहुत ही मीडियम और सुंदर लुक दे सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।